एक बार दो मूर्ख बैठे थे, वो गप्पी थे, बहुत बड़े, इतना बोलते थे, गप मारना। एक गप्पी ने कहा, भैया मेरे दादाजी के पास ऐसी घड़ी थी, ऐसी घड़ी थी, ऐसी घड़ी थी, 1 महीने तक कुएं में पड़ी रही, पर घड़ी जब निकली तो चालू की चालू। दूसरा गप्पी बोला, छोड़, बड़ा आया दादा वाला। अरे भैया, तेरे तो दादा की घड़ी 1 महीने कुएं में पड़ी रही, मेरे तो दादाजी ही कुएं में 1 महीने तक पड़े रहे और 1 महीने के बाद जिंदा निकले। दूसरा गप्पी बोला, चुप चुप चुप, आया गप्पी मारने वाला। तेरे दादाजी? बोले हाँ। 1 महीने तक? बोले हाँ। क्या करते रहे? बोले कुएं में पड़े रहे और उसके बाद भी जिंदा निकले। बोले हाँ। बोले झूठ, 1 महीने तक पड़े पड़े क्या करते रहे कुएं में? दूसरा गप्पी बोला, क्या करते रहे? तेरे दादाजी की घड़ी में चाबी भरते रहे ताकि चाबी निकले। जादू बोलने वाले गप्पियों को, मूर्खों को कोई नहीं सुनता, बहुत बोलते हैं। नारद जी कहा कि भगवान, हनुमान जी ने कहा कि भैया, एक मुंह वाले इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, और ये तो 10 मुंह का एक साथ बोल रहा है। ये तो दशानन है, दशानन। जब 10 मुंह एक साथ बोले तो मैं क्या बोलूं? अच्छे अच्छे ज्ञानी भी पीछे हट गए। क्या करें? तो हनुमान जी बोले कि मूर्ख के आगे मौन रहने में ही आनंद है। हाँ, समझ लो कि ये व्यक्ति मूर्ख है, बोलो मत, चुपचाप रहो, सुनो। सुनने में ही आनंद है और कुछ नहीं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कल तुम्हारे पिताजी को दरबार में लाना। बीरबल बोला, जी दादा किया क्या? अब बीरबल विचार करने लगा कि आखिर अकबर ने बुलाया क्यों मेरे पिताजी को। राजा की आज्ञा, घर गया, पिताजी से कहा, कल तैयार हो जाना, आपको दरबार में चलना है। अब पिताजी को रात भर नींद नहीं आई। क्या अपराध हो गया, कौन सी भूल हो गई, कौन सी चूक हो गई? बीरबल जी पिताजी रात भर नहीं सोए। अब सुबह उठकर बीरबल से पूछा कि भैया मैं दरबार में चलूंगा और हुजूर कुछ पूछेंगे तो क्या करूंगा? बीरबल बोले, चुप रहना, बस कुछ मत। अब बीरबल पिताजी को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने देखा, हाँ बहुत अच्छा, आज्ञा का पालन किया, लेकर आया। पिताजी सामने जाकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके। अकबर ने देखा और कहा कि कहिए क्या हाल है? पिताजी चुप। बीरबल ने कह दिया, तब बोलना मत। अकबर ने कहा, जी आपसे पूछ रहा हूं, ठीक ठाक तो है? फिर चुप। स्वास्थ्य ठीक है? चुप। बोलते क्यों नहीं? चुप। अब वो बार बार प्रश्न करता जाए और बीरबल के पिताजी मौन। जब बार बार पूछने पर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया तो अकबर चिल्लाया और कहा कि बीरबल। जी हुजूर। बोले, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे। मौनम शोभा, मूर्ख के आगे तो मौन ही शोभा देता है। इसलिए बोलना, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए अगर अज्ञानता को दूर करना है तो सत्संग करना चाहिए। ये सत्संग से ज्ञान आता है जीवन में। आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, जीवन जीने की कला,
उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना सोना, ये सब अगर सीखना हो तो सत्संग करना चाहिए। ये ज्ञान विद्यालय में नहीं मिलता है। बच्चों को अपने को लाना चाहिए। बच्चियों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे बैठे। ये जो शिक्षा यहाँ मिल रही है ये स्कूल में नहीं मिलती है, इसलिए सत्संग में बच्चों को लाना चाहिए। अपनी संस्कृति का, अपने शास्त्रों का ज्ञान अगर उन्हें अर्जन कराना है तो हमें सत्संग में लाना होगा बच्चों को। बिन सत्संग विवेक ना हो। और ज्ञानवान बन जाना ये भी एक भक्त का लक्षण है। 3 भक्त तो भगवान को प्रिय हैं ही, पर भगवान तुलसीदास जी से पूछा कि ये बताओ भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? तो तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये जो ज्ञानी भक्त है ना ये भगवान को बहुत प्रिय है। और जहां ज्ञान हो वही भगवान आते हैं। जहां ज्ञान हो वही भक्ति का प्राकट्य होता है। जनक जी महाराज के समान कोई ज्ञानी नहीं है महाराज। इतने बड़े ज्ञानी हैं जनक महाराज, क्या कहना है, ज्ञान की मूर्ति है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके यहाँ ज्ञान अर्जन करने के लिए सत्संग करने आते हैं। और जब ज्ञान और भक्त उनका ज्ञान के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और भक्ति के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति। अगर दशरथ कौशल्या ने राम जी को पाया तो ज्ञान से नहीं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगति बस हरि कौशल्या की। परमात्मा भक्ति और प्रेम के कारण आज कौशल्या की गोद में नन्हे से बालक बनकर खेल रहे। राम ही केवल प्रेम प्यार। ये बता दिया माने कि जान ले जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम से प्रकट हुए। इसलिए प्रेम की डगरिया बड़ी कठिन है। जो प्रेम की नगरी में जाता है तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी घरे रह जाते हैं। उद्धव जी महाराज प्रेम की नगरी में ही तो गए थे। ये बड़ी कठिन नगरी है।
और प्रेम से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। पर प्रेम नगर का जो पंथ है बड़ा ही कच्ची है, और जहां प्रेम हो, नेम हो, ज्ञान हो, वहां भगवान को आना ही पड़ता है। सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, भगवान प्रेम के कारण आए अयोध्या में, और मिथिला में जगत जननी माता जानकी जी ज्ञान के कारण, परम ज्ञानी विदेहराज जो ब्रह्मानंद में नित्य लीन रहते हैं, ज्ञान की जो शुष्कता थी, देखो भक्ति में आनंद होता है, रस होता है, और ज्ञान शुष्क होता है। जनक जी ज्ञानी तो थे, पर उन्होंने ज्ञान की शुष्कता चारों ओर फैल गई। तो इस शुष्कता को दूर करने के लिए जनक जी ने इस उदासी का हल निकाला कि आखिर ये लोगों की शुष्कता, ये उदासी कैसे दूर हो। तो जनक जी ने हल निकाला, और हल भी काहे का था? सोने का। और उस हल से जमीन को जोता, और हल निकाला तो हल से क्या प्रकट हुई? भक्ति। और जैसे ही भक्ति का आगमन इस ज्ञान की नगरी में हुआ, तो चारों तरफ की शुष्कता चली गई, उदासी चली गई, सब तरफ भक्ति की लहर दौड़ गई। भगवती जानकी का प्राकट्य होते हैं। ये धरती की पुत्री है, सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी महिमा, मिथिलेश से भूप भये है जहां, तो मिथिला की सब भांति महिमा महान है। बोले नहीं, महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो महिमा उनकी जिनकी महिमा। ये धरती की पुत्री की महिमा भगवान शिव के द्वारा दिया गया पिनाक धनुष को किशोरी जी ने सहज में ही उठा करके ग्रह के कार्य करते हुए, घर की सफाई करते हुए, उस धनुष को सहज में उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। और इतना भारी धनुष उठाने वाली ये बिटिया कोई साधारण नहीं, कोई शक्ति है। और उसी समय पर महाराज जनक ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बिटिया का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। ये तो उठाया है, पर इनसे ज्यादा शक्तिशाली इनका पति होना चाहिए, इसलिए जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ अपनी बिटिया का विवाह करेगा। और जब स्वयंवर की योग जानकी जी हुई, तो राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन कराया। देश विदेश के भूपति नाम सबको बुलाया, और उन भूपतियों को साथ साथ विश्वामित्र जी के साथ भगवान प्रभु श्री राम भी पधारे। हर्ष चले मुनि बर के साथ, गोस्वामी जी ने लिखा, धनुष जात सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथ।
चढ़े मुनिवर के साथ और पूरे जनकपुरवासी अत्यंत आनंदित हैं। किस बात को लेकर? अरे पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले, पश्चिम दिशा से एक बाबा जी आए हैं। कैसे बाबा? अरे साधु बाबा आइले, हाँ दाढ़ी वाले आइले, अकेले ना संग में, अरे संग में लिए दो चेला देखे कि हमर मनवा करेला, संग में लिए दो चेला देखे कि हमर मनवा करेला, मनवा करेला भैया मनवा करेला, लाल जनकपुर में मेला देखे कि हमर मनवा करेला। जब भक्ति का प्राकट्य हो तो भगवान को आमंत्रण निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान बिना बुलाए चले आते हैं। अगर आपके अंदर भक्ति है
भगवान को बुलाना भी नहीं पड़ता है, भगवान बिना बुलाए पहुंच जाते। जनकपुरी में भक्ति श्री जानकी जी का उत्पन्न हुआ, भक्ति स्वरूप, इसलिए भगवान को बुलाना नहीं पड़ा। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, बिना बुलाए भगवान आ गए। सखियों ने कहा देखो देखो भगवान बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सुना आपने क्या कह रही हैं? राम जी बोले बिल्कुल सही कह रही हैं, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बुलाए आए हो चाहे बिना बुलाए आए हो, सुंदर तो है ना। जिन निज रूप मोहिनी डारी, तो कीने सबस नगर नर नारी। अवश्य देखिए देखन जोगू, और वर्णत छवि जहां तहां सब। रूप का जादू तो चला ना। लक्ष्मण जी बोले रूप का कोई जादू नहीं चला, हमारे तुम्हारे राम जी से ज्यादा रूपवान हमारी किशोरी जी, जिन किशोरी जी को देखकर भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना आ गया महाराज राम जी को। लक्ष्मण जी बोले भैया बोले पसीना आ गया। लक्ष्मण जी बोले भले कुछ भी हो, पर हमारे राम जी सुंदर तो है ना। किशोरी जी भगवान श्री राम को देखती हैं, गिरजा जी का पूजन करके गिरजा जी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, अपनी सखियों के साथ जाती हैं। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं अकेले गार्डन में घूमती। माता जी ने पहुंचाया, कोई सखी आगे और कोई सखी पीछे। आगे सखी पीछे सखी, बीच में किशोरी, और अपनी मर्जी से नहीं आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, माता जी ने भेजा। और राम जी भी बगीचे में अपनी इच्छा से नहीं आए, समय जान गुरु आए सुपाई, वो भी गुरु जी की आज्ञा से। अकेली नहीं, कोई सखी आगे और कोई सखी पीछे। कोई चले मरोरा चाल सिया सुख पाए कोई चले मरोरा चाल सिया सुख पाए जन सखियन संग सिया। रानी की बारात करने वाले सीता जी बोल रही है, पूजन सखियन संग
पूजा कीने अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरमागा सुन सिय सत्य आशीष हमारी जही मन कामना तुम्हारी मन जाहि राचौ मिलहि सोवर। माता गिरजा ने आशीर्वाद दे दिया, वही वर की प्राप्ति हो गई। भगवान यज्ञ भूमि पर पधारे, धूप सहस दस एक वारा लगे 58 टरें नटारा। कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाया, परंतु गुरुदेव ने जब समय जाना तो विश्वामित्र समय सो जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठो राम धनजौ भव चापा, मैं कभी तात जनक परिवार। और सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। अब दशरथ ने कहा कि श्री राम जी गुरुदेव को मनी मन में प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब तक राम जी की प्रार्थना चले, क्योंकि मना रहे देवी देवताओं को, जब तक धनुष तोड़ने के लिए राम जी देवी देवताओं को मनाए, तब तक मैं व्यास जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज के भगवान के दिव्य कन्यादान में जिन लोगों ने अपना द्रव्यदान, अन्नदान इत्यादि जो दिया है आज के विवाह के अवसर पर, उन भक्तों की सूची श्रवण करा दें। और जो लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, अभी 2 दिन का समय और है। आज बहुत पुनीत अवसर है। ऐसा दान जीवन में बार बार करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है ना। भगवान के कन्यादान में अपनी श्रद्धा समर्पित करना ये बहुत बड़ी बात है। और आचार्य जी व्यास जी आपको बताएंगे किन लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं भगवान के चरणों में। उसके बाद भगवान की जयमाला, फिर हमारे भैया श्री संतोष रामायणी जी सुंदर मंगल गीत गाएंगे और आप सब माताएं बहनें एक एक करके भगवान का पद प्रक्षालन करेंगे। जो जोड़े से आए हैं वो जोड़े से, और जो अकेले हैं वो अकेले भगवान का पद प्रक्षालन करके और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए जुगल सरकार की। हाँ, जिन सज्जनों ने भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अन्नदान किया है, उनका नाम मैं आपको सुना रहा हूँ। श्री रमेश कुमार जी चौधरी सैमरी कला, उन्होंने अन्नदान किया है। बजरंगी कचौरी सौजनी के हैं, आपने अन्नदान किया है। श्री प्रेम नारायण जी पटेल सैमरी कला वाले, आपके द्वारा अन्नदान किया गया है। शंकर सिंह जी पटेल सौजनी, आपकी तरफ से अन्नदान किया गया है। और पूर्व में कुछ लोगों ने जीजी के प्रज्ञाधाम परिवार की सदस्यता ग्रहण की है, उनका नाम आप लोगों को सुना रहा हूँ। श्री गिरजेश भैया कचौरी सौजनी धाम और मधु पटेल सैमरी घाट कला, और श्री रमेश कुमार जी चौधरी सैमरी कला, और श्री बजरंगी कचौरी सौजनी आजीवन सदस्य। श्री प्रेम नारायण पटेल सैमरी कला आजीवन सदस्य। श्री शंकर सिंह पटेल सौजनी, आपने प्रज्ञा साधक परिवार की सदस्यता ग्रहण की। एक बार सभी भक्तों के लिए ताली बजाकर बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने की है। मां नर्मदा उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। और जो लोग आज सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं या अन्नदान, तो वो फिर व्यास जी से संपर्क करेंगे। आइए भगवान के पावन मंगलमय उत्सव में चले। भगवान इस गुरुदेव की आज्ञा से भगवान ने धनुष को उठाया, लेत चढ़ावत भेंचत गाड़े और काबू रखा देख सकता। और जैसे ही धनुष टूटा, और गोस्वामी जी कहते हैं कि टूटत चाप भयो विवाह, धनुष के टूटते ही भगवान का विवाह हो गया। और श्री किशोरी जी जयमाला लेकर के भगवान श्री राम के समक्ष पहुंचती हैं। और सारी सखियां सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहराई न जाए। सखियां दोनों को खड़ा कर दीजिए।
सीताराम जी खड़े हो जाए आमने सामने। अभी माला नहीं डालना, मैं बोलूंगी तब। सखियां आगे करने लगी, राम जी ऊंचे हैं और मुकुट भी ऊंचा है। अरे झुक जाइयो तन रघुवीर लही मोरी चोटी है। झुक जाइयो तन और इतना सुंदर गीत गाया कि भगवान इतने में लक्ष्मण जी को लेके तुम्हारे राम जी ने धनुष तोड़ा, प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मण जी मुझे कहते भूल गए और चरणों में गिर भैया क्या हो गया। और जैसे ही चरणों में झुके हुए राम जी को उठाने के लिए गिरे हुए राम जी को उठाने के लिए राम जी झुके तो सिया जय
सौभाग्य अखंड चाहती हैं वो सब सीता जी का पांव पकड़ाएंगी और पैर पखार करके उनके हाथों से जो प्रसाद मिलेगा बिंदी चूड़ी सुहाग का वो सब लेकर के जाएंगी। और हमारी वशिष्ठ जी महाराज ने वेद मंत्र के उच्चारण से उसके विवाह की रीति को पूरा किया। हमारे श्री भैया संतोष भैया जी मंगल गीत गाते थे। सबसे पहले पद प्रक्षालन हमारे कथा के यजमान श्री ब्रजेश जी और आकांक्षा भक्तजन भी आकर के भगवान का आशीर्वाद लेंगे। राजेश भैया और सभी भैया लोग चौके पूजा माटी रे Ram
Thank you.
सुंदर संतोष भैया की बड़ी दिव्य प्रस्तुति रही भगवान के चरणों में। पंडित जी, काले चश्मा वाले पंडित जी। हेलो। हाँ, जो लोग ये कथा वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् च विद्महे कर्मशक्तिः च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हायै च विद्महे मेकलकण्टकायै च धीमहि तन्नो नर्मः प्रचोदयात्
नाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् पानी यथा कालो भवानी जो पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणो परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का